और हम इधर चलते हैं और लोगों से पूछ लेते हैं। लोग बाहर नहीं निकल रहे तो क्या हुआ, हम तो अंदर जा सकते हैं। हम अंदर जाकर लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं। या तो सफाई व्यवस्था नहीं है, नाली फाली का कोई पानी का निकास की कोई व्यवस्था नहीं किसी तरीके की। बस पानी मिल जाता है टैंकर से, वो भी लड़ झगड़ के। बराबर में ही जंगल है, वहाँ पे नशा करते हैं लोग बाग, दारू पी पी के। किसी का फोन छीन लिया, किसी का बटुआ छीन लिया। जैसे रोड नहीं बनते टाइम पे, हमारे पार्षद जी बस ऐसे ही है, उनको खुद काम नहीं करना आता। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। अभी हम मौजूद हैं तुगलकाबाद गांव के कुआं मोहल्ला में और यहां पर हम बात करने आए हैं जनता से। 5 साल बीत चुके हैं, निगम पार्षद के चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में हम जनता से जानने आए हैं कि पिछले 5 सालों में उनके निगम पार्षद ने उनके लिए क्या किया है और क्या रह गया है। इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे। आप बताइए, पिछले 5 सालों में निगम पार्षद ने क्या क्या काम करवाए हैं? निगम पार्षद जी ने हमारे को पानी वगैरह की समस्या थी वो सारा सॉल्व कराया है, रोड वगैरह बनवाए हैं। आप बताइए यहाँ पर क्या क्या काम हुए और क्या क्या काम रह गए? सिर्फ 2 ही काम हुए मैडम, एक तो पानी मिलता और एक ये रोड बन गया है। और बाकी गलियों में बने भी नहीं है, अभी ऐसे ही पड़े, नालियाँ पूरी भरी पड़ी हैं, कुछ भी नहीं है। मतलब साफ सफाई का काम अभी तक नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ, साफ सफाई आपके सामने ही देख लो ना। ये जो रोड का आप कह रहे हो और पानी का, ये कब हुआ? इसे तो हो गए कम से कम 2 साल हो गए इसे। 2 साल हुए हैं। मतलब शुरुआती दौर में कुछ काम नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 2 साल में ये चीजें ठीक कराई गई। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, फिर ऐसे की ऐसे ये सारा। तो निगम पार्षद यहाँ पे आते हैं दौरा करने के लिए, क्या क्या परेशानी है? ये नहीं पता निगम पार्षद के हैं कौन। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता है कि निगम पार्षद कौन है? चलिए कोई बात नहीं, आप बता दीजिए यहाँ पर क्या क्या काम है जो अभी होने चाहिए और हुए नहीं है। मैम फिलहाल तो ये बस नालियाँ ही मतलब गंदे पड़े रहते हैं और निगम पार्षद का रहा, निगम पार्षद तो हमें पता नहीं कौन है यहाँ का। आपको पता ही नहीं है कि निगम पार्षद कौन है? नहीं मैम। मतलब यहाँ पे निगम पार्षद कभी आए ही नहीं, तभी तो जनता को नहीं पता कि निगम पार्षद है कौन। जब निगम पार्षद बनते हैं तो उनका काम बनता है कि वो यहाँ पर आए, क्षेत्र का दौरा करे, मुआयना करे, यहाँ पे जो भी परेशानी है वो देखे और उसको खत्म करे। लेकिन यहाँ पर शायद निगम पार्षद कभी आती ही नहीं है या आते ही नहीं है, इसलिए जनता को नहीं पता कि वो कौन है और यहाँ पर क्या परेशानी हो रही है वो भी उन्हें समझ में शायद नहीं आ रहा। और लोगों से बात करते हैं। आप लोग बताइए क्या क्या परेशानी है आपके क्षेत्र में, आप बता दीजिए। हमारे क्षेत्र में नाली उली के जो परेशानी है ना, ये साई राम द्वारा तो ये रोड बना है, पानी भी आता है उनके द्वारा। लेकिन नालियाँ जो निगम पार्षद जो बने हुए हैं, टीटू भाई हैं, तो नाली साफ कराने उड़ाने के लिए नहीं आते हैं वो। टीटू भाई यहाँ पे निगम पार्षद है जी। चलिए आप बताइए क्या क्या परेशानी होती है आपको यहाँ पर? मैं क्या बोल, चलिए कोई बात नहीं, और लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या परेशानी है और क्या नहीं है। आप बताइए मुझे, इस क्षेत्र में क्या क्या परेशानी है? फ़िलहाल अभी हमारे यहाँ पर कैमरे लगने थे और रोड बननी थी, तो रोड तो उन्होंने कहा है कि रोड हो जाएगी जल्दी। बाकी पानी की समस्या थी, देखिए वो अब सॉल्व हो गई है। अब हमें पानी के लिए कहीं जाना आना नहीं पड़ता, वो अपने आप आया था ऑन टाइम। और अभी वो कह रहे हैं रोडें बन जाएंगी और बिजली के तार, बिजली के खंभे वो सब डलेंगे, वो अब आगे आने मतलब अभी तक डले नहीं है, डलने की बात की जा रही है। बात की जा रही है। तो पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या किया है, जो भी आपके यहाँ के निगम पार्षद उन्होंने क्या किया है? देखिए सिर्फ एक रोड ही खींची है यहाँ पर, और बाकी पानी की समस्या जो हमारा जो मेन 2 काम थे, एक तो बिजली का है और एक पानी का है। पानी के लिए पहले हमें जाना पड़ता था और टैंकर भी वो पहले बहुत नदारत रहते थे, उनकी सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी। बट अब रिसेंटली जो है वो 4-5 महीने 6 महीने से पानी की समस्या उन्होंने बिल्कुल सॉल्व कर दी है। पानी के लिए हमें कहीं आना जाना नहीं पड़ता, सब ठीक है। निगम पार्षद कौन है आपके क्षेत्र में? निगम पार्षद हमारे क्षेत्र में अभी प्रेजेंट में सुमन बिदोड़ी जी हैं। लेकिन कौन सी पार्टी से है? बीजेपी पार्टी से होंगी। अच्छा, बीजेपी से हैं वो, और वहाँ पे यहाँ पे काम नहीं करवाते सही से? अब मैंने तो उनको नहीं देखा है, मैं खुद भी नहीं रहता हूँ यहाँ पर। मैं तो आज छुट्टी पे था, मैं इसलिए आया हूँ, बाकी मैं खुद भी नहीं रहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, और लोगों से पूछ लेते हैं। और भी यहाँ पर दिख रहे हैं हमें कुछ लोग। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, और हम इधर चलते हैं और लोगों से पूछ लेते हैं। लोग बाहर नहीं निकल रहे तो क्या हुआ, हम तो अंदर जा सकते हैं। हम अंदर जाकर लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं कि क्या समस्या है, क्या नहीं है, और उनको क्या लगता है क्या क्या काम यहाँ पर होने चाहिए और क्या क्या काम नहीं हुए हैं। आप यहीं रहते हैं अंकल? ये और रेडी भी यहीं लगाते रोज? वो यही लगाती है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? यही है। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में क्या क्या काम ऐसे हैं जो नहीं हुए, होने चाहिए? या तो सफाई व्यवस्था नहीं है, नाली फाली का कोई पानी का निकास की कोई व्यवस्था नहीं किसी तरीके की। बस पानी मिल जाता है टैंकर से, वो भी लड़ झगड़ के। बाकी तो कोई विकास है नहीं। तो साफ सफाई का कोई सही ढंग से कुछ भी नहीं हुआ अभी तक? कोई यहाँ कोई कर्मचारी नहीं आता, कभी कोई मच्छर की दवाई वगैरह भी छिड़कने नहीं आती।
सफाई वाले कार्य। तो निगम पार्षद के यहाँ पर कभी आप लोगों ने ऐसी बात जाके कही नहीं कि हाँ ये चीजें हैं जो होनी चाहिए और नहीं हो रही है? जब भी कभी जाते तो मिलते ही नहीं है, पहली बात तो ये है। और यही नहीं पता, हमने तो आज तक शक्ल ही नहीं देखी कौन है, सिर्फ नाम सुना है। क्या नाम है निगम पार्षद का? नाम भी आधा कभी कोई कुछ बता देगा, क्लियर हमें ये भी नहीं पता क्या नाम है। तुगलकाबाद गांव का हाल हम आपको बताते हैं। तुगलकाबाद गांव में ये हाल है कि जनता को ये तक नहीं पता कि उनके निगम पार्षद का नाम क्या है। और इसमें गलती जनता की नहीं है, गलती निगम पार्षद की है कि क्योंकि वो कभी आए ही नहीं। वो वोट मांगने 5 साल पहले आए होंगे, 5 सालों तक कौन किसको याद रखता है? ना चेहरा याद रहता है, ना ही कोई नाम याद रहता है। जब तक जनता के बीच में निगम पार्षद या कोई भी नेता आएगा नहीं, उनके जो परेशानी है उनको सुनेगा नहीं, उनका हल नहीं करेगा, तो जनता कैसे उन्हें याद रखेगी? और यही वजह है कि यहाँ की जनता को नहीं पता कि कौन है यहाँ का निगम पार्षद और क्या नाम है उनका या कैसी शक्ल है उनकी। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? आप बताइए क्या क्या समस्या है इस क्षेत्र में? समस्याएं तो बहुत हैं, जैसे कि पानी की समस्या आज तक जो है कभी उसका समाधान ही नहीं हुआ है। और भी कई दिक्कतें हैं, जैसे रोड नहीं बनते टाइम पे। हमारे पार्षद जी बस ऐसे ही है, उनको खुद काम नहीं करना आता। तो पार्षद कैसे बना दिया आपने? पार्षद जब ऐसा था, जब काम उन्होंने वादे करे इतने तगड़े तगड़े कि हाँ भाई हम ये काम कर देंगे वो काम कर देंगे, पर वो उन कार्यों को करने में असमर्थ रहे। 5 साल बीत चुके हैं, 5 सालों बाद एक बार फिर से निगम पार्षद के चुनाव सर पर है। आप क्या चाहेंगे? चाहेंगे कि वही से उसी पार्टी से या वही निगम पार्षद दोबारा से वापस आए? पार्टी तो बदलना चाहते हैं क्योंकि विकास हो, या पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा गांव में, और चाहते हैं अगली बार कोई अच्छा कैंडिडेट आए उसे वोट दे। आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। अच्छा, आप यहाँ के नहीं हैं, चलिए आप ही बता दीजिए मुझे, आप क्या चाहते हैं? जो पार्टी अभी है उसी को रखना चाहते हैं या किसी और पार्टी को लाना चाहते हैं, किसी और चेहरे को लाना चाहते हैं यहाँ पर काम करने के लिए? देखिए, चेहरा तो अब की बार चेंज होगा क्योंकि ये पार्टी अभी तक काम कर नहीं रही है। इस बार जो है लोगों को एक बदलाव चाहिए, उस बदलाव के लिए ही अब के बार देखेंगे। दूसरा कैंडिडेट आएगा जो समर्थ होगा, जो लगेगा कि हाँ भाई ये काम कर सकता है, हम उसको चुनाव में वोट देंगे। जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है निगम पार्षद से, उनके कामों से, उनकी जो वादे थे जो पूरे नहीं हुए उन चीज़ों से जनता बहुत बुरी तरह से तंग आ चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, या हम यूँ कहें कि उनसे अब देखना ही नहीं चाहती उनके चेहरे को। इसीलिए जनता चाहती है कि इस बार चेहरा भी बदले, पार्टी भी बदले, ताकि यहाँ पर जो काम नहीं हुए हैं अब तक वो सारे काम हो और जनता को दोबारा से किसी भी चीज़ का पछतावा ना हो, किसी भी वादे का पछतावा ना हो कि उन्होंने वादा किया, हमने उन पर भरोसा किया, भरोसे का पछतावा ना हो। इसीलिए जनता चेहरे के साथ साथ पूरी की पूरी पार्टी बदलना चाहती है। इस बार के चुनाव में जो एमसीडी के चुनाव इस बार दिल्ली में होने वाले हैं, उसमें तुगलकाबाद में ऐसा हो सकता है कि तुगलकाबाद गांव की जो पार्टी है और जो चेहरा है निगम पार्षद का, वो पूरा का पूरा बदल जाए। क्या कैसा हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे नाली सफाई नहीं हो रही है, ना कूड़े की गाड़ी आ रही है, जो गंदगी सफाई होगी यहाँ पे। यहाँ पे गाड़ी नहीं आती है कूड़े की? हाँ, नहीं आती है, बीच में एक बार भी नहीं आती, हफ्ते में एक बार भी नहीं? कभी भी नहीं आती है। अच्छा, आप बताइए क्या बोल रही हैं? कभी नहीं आई है यहाँ पर गाड़ी, कभी नहीं आती है। और सुरक्षा का क्या है? आपराधिक मामले यहाँ पर होते हैं नहीं होते? हाँ होते हैं भैया। कैसे कैसे कुछ बताइए मुझे, किस तरीके की चीजें होती है? दारू पी करके लड़म झगड़ी करते हैं, मारपीट करते हैं, वो अच्छा नहीं लगते हैं। फैमिली सब आदमी यहाँ पर रहते हैं। कौन करता है ये सब? अब कौन करते हैं भैया ये नहीं मुझे पता है, सब बाहरी आदमी आते हैं यहाँ पर करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे इस तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है? सीसीटीवी कैमरे वगैरह कुछ नहीं लगे? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कोई देखने के लिए भी नहीं आते, ऊपर से लड़ाई भी करने के लिए आते। कौन आता है लड़ाई करने के लिए? पता है, ये भी नहीं भैया पता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप बता दीजिए आप क्या कहना चाहती हैं? यही कहना चाहते हैं कि यहाँ नालियों की सफाई नहीं होती है, सबके घरों में पानी जाती है, सबको रहना मुश्किल हो जाता है, गंदगी से बच्चे नहीं खेल पाते हैं। बरसात के मौसम में तो यहाँ से सबको घरों से निकलना मुश्किल हो जाती है। यहाँ कभी कोई निगम पार्षद नहीं आए सफाई करने के लिए। क्या आप लोग भी कभी उनके ऑफिस पर जाकर नहीं बताते कि हमारे क्या क्या परेशानी हो रही है? हमें गए हैं लेकिन फिर भी नहीं आए हैं। यहाँ से हम लोग बहुत बार गए लेकिन उन्होंने कभी नहीं आए हैं। तो 1-2 लोग मिलके जाते हैं, सब लोग मिलके जाते हैं? इकट्ठा होकर बहुत गए हैं। 1-2 जाने से क्या होगा? 1-2 की कोई सुनता है? बहुत लोग बहुत बारी गए हैं यहाँ पे। ना नाली साफ होती है, ना कभी कोई कूड़े की गाड़ी आती है, कुछ नहीं आता। यहाँ बराबर में ही जंगल है, वहाँ पे नशा करते हैं लोग बाग, दारू पी के। किसी का फोन छीन लिया, किसी का बटुआ छीन लिया, ऐसे छेड़छाड़ करते रहते हैं, कभी कोई नहीं आता। कितना भी आप लोग जाके बोलते फिर भी काम नहीं होता यहाँ? कोई काम नहीं होती है। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे खड़े, उनसे भी पूछते हैं। आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को परेशानी नहीं होती यहाँ पर? क्यों नहीं परेशानी होती है, नाली की परेशानी है, घर घर में पानी आता है,
बारिश होती है तो घर में पानी आए, फिर नाली पूरा कूड़े से भरी है, आप खुद देख लीजिए। कम से कम इधर एक गाड़ी तो होनी चाहिए कूड़े लाने की। यार रोड में मच्छर आएंगे, बीमारी का टाइम होगा, बच्चे सब बीमार पड़ेंगे। कम से कम यहाँ एक बार नाली, एक हफ्ते में एक बार नाली वगैरह साफ करे, कूड़ा वगैरह उठाने के लिए तो आना चाहिए ना। यहाँ कोई किसी की कह रही नहीं है, बस घर बेच दिया रहो अपना। तो मच्छरों की दवाई का छिड़काव भी नहीं होता यहाँ पर? अगर एक साल में 1-2 बार आ गए तो आ गए, वरना वैसे कुछ नहीं है सुविधा। बस यही चीज़ है भैया, और कुछ आगे बोल नहीं सकते। कुल मिलाकर यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। एक कहते हैं कि जीतने के बाद फॉर्मेलिटी होती है, कुल मिलाकर यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी ही की जा रही है निगम पार्षद के द्वारा। कैमरामैन हफीज के साथ मैं निम्दा चौहान, NCR समाचार, दिल्ली।